हेलो दोस्तों, आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल MKSC स्टडी वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। जैसे फ्रेंड जी बहुत दिनों बाद हम वीडियो कुछ अपलोड कर रहे थे, कुछ हम लोग का पेपर पर चल रहा था, उसी थोड़ा लगे हुए थे। देखिए पिछले वीडियो में बताए थे हम गति के बारे में, ठीक ना। गति के बारे में चर्चा कर दिए थे कि गति कितने प्रकार का होता है। इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि गति के संबंधित कुछ मूलभूत पद कौन कौन सा होता है। इसमें चर्चा करेंगे, दूरी की बात करेंगे, चाल की बात करेंगे, विस्थापन की बात करेंगे, वेग की बात किया जाएगा, ठीक ना। देखिए सबसे पहला होता है दूरी। आखिर दूरी किसे कहते हैं? तो देखिए किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए रास्ते की लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी कहते हैं। क्या बोले? किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा, मान लीजिए गति पड़े तो गति तो करना चाहिए उसको। तो मान लीजिए कोई बिंदु ए है और ये बिंदु हमारा बी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चला गया, तो मान लीजिए कुछ ना कुछ रास्ते की लंबाई होगा ना, मान लीजिए 500 मीटर, इतना मीटर, ठीक। तो यहाँ पे कोई समझिए कोई एक वस्तु है, यहाँ से यहाँ तक चलकर चली आई, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक आई तो उसको कुछ ना कुछ समय लगेगा ना, मान लीजिए 10 सेकंड कुछ भी लगे। तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक बिंदु से चाहे दूसरी बिंदु तक तय किए गए रास्ते की लंबाई क्या बोलते हैं? दूरी कहते हैं। चाहे भी बोल सकते हैं कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए रास्ते की लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी कहते हैं, ठीक। देखिए दूरी की मात्रा क्या होता है? दूरी की मात्रा होता है मीटर, ठीक ना। दूरी किसी में मापते हैं? मीटर में, किलोमीटर में मापते हैं, लेकिन किलोमीटर क्या है? उसका बड़ा मात्रक होता है। पारसे की बात किया जाए वो भी बड़ा मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष की बात किया जाए वो भी दूरी मापता है। ये सब क्या है? दूरी मापने के बड़े मात्रक होते हैं। और जो मीटर होता है तो इसको मतलब कि जो क्वेश्चन करेंगे तो इसका मात्रक हमेशा मीटर में लिखेंगे, ना कि सेंटीमीटर में, ठीक ना, ना कि डेसीमीटर में। देखिए लिख रहे इसका डेफिनेशन, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं तथा इसका मात्रक मीटर होता है, ठीक ना। देखिए दूरी मतलब डिस्टेंस होता है, ठीक ना। इसको क्वेश्चन आगे करेंगे तो इसको ए से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक ना, दूरी को। और जो मीटर होता है, इसका मीटर के प्रति क्या होता है? एम, स्मॉल एम, ठीक। देखिए अब जो दूरी होता है, दूरी एक प्रकार की अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है। देखिए ये कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है, ठीक ना। चलिए ये तो जानिए कौन सी राशि? अदिश राशि है, ठीक ना। तो अदिश राशि में जानते हैं केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उसे अदिश राशि कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसका एक बात और याद रखिएगा कि जो दूरी होती है हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, यह कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक ना। देखिए पहला चर्चा किए थे डिस्टेंस के बारे में। दूरी क्या होता है? तो दूरी किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा किसी भी समय में तय किए गए रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है मीटर। छोटा मात्रक कौन सा होता है? मीटर, ठीक। और एक बात जानिए कि जो दूरी
एक प्रकार की कैसी राशि होती है, यह एक अदिश राशि होती है। तो अदिश राशि में जानते हैं कि इसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ना कि दिशा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, और बात होता है कि दूरी जो हमेशा होती है क्या होती है, धनात्मक होती है, ना कि ऋणात्मक होती है। ठीक ना, इसके आगे चर्चा करें विस्थापन के बारे में। ठीक ना, क्या करिए, इतना नोट करिए। देखिए अब अगला आता है इसमें कौन सा, अगला पद हम मानते हैं कौन सा, विस्थापन होता है। विस्थापन को अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक ना, देखिए दूरी में क्या बात है, तो दूरी में बोल रहे थे कि किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा किसी भी समय में तय किए गए रास्ते की लंबाई को क्या बोलते हैं, दूरी कहते हैं। और देखिए विस्थापन का होता है कि किसी भी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या बोले, देखिए मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ की और यहाँ पे जाके रुक गई, तो इसके बीच की दूरी को ही विस्थापन कहेंगे। ठीक ना, अब देखिए ऐसे कोई गतिशील वस्तु यहाँ से चल करके यहाँ तक गई, ठीक, और पुनः मुड़ करके आ गई, मतलब कि कोई बिंदु सी मान लीजिए, और कहाँ गई, आकर के यहाँ तक चली आई, यहाँ पे रुक गई। अब समझिए कि इसके बीच की दूरी मान लीजिए कि 10 मीटर है, ठीक, और 5 मीटर और पीछे आ गई ऐसे करके, तो अब उसका विस्थापन माना जाएगा ये वाली दूरी। इसका प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, ये प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु कौन सा है यहाँ पे इसका, अब इसके बीच की दूरी को माना जाएगा विस्थापन, ना कि पूरी दूरी को। ठीक ना, देखिए अब दूरी कहेगा तो दूरी कैसे ज्ञात करें, कहेगा कि मतलब कि कोई वस्तु है ए बिंदु से चल करके बी तक गई तथा बी से पुनः सी तक चली आई, तो इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। तो दूरी कुल ज्ञात करें कि 10 मीटर पहले से गई थी और फिर 5 मीटर पीछे आ गई, तो टोटल कितना हो गया, 10 + 5 = 15 मीटर हो गया। अब मान लीजिए कहीं विस्थापन, तो विस्थापन जानते हैं कि क्या होता है, किसी भी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब देखिए 10 मीटर तो यहाँ तक गया था और आकर के कहाँ रुका है, 5 मीटर चल करके, यानी कि आधी दूरी में आकर के रुक गया है। तो अब मान लीजिए 5 मीटर चल दे तो 5 मीटर यहाँ से बचेगा। अब यहाँ से विस्थापन इसे कितना होगा, विस्थापन इसके निकलेगा 5 मीटर। ठीक ना, अब देखिए विस्थापन क्या होता है, विस्थापन कभी भी होता है तो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, अथवा शून्य भी हो सकता है। ठीक ना, देखिए एक और बता रहे हैं, जब भी विस्थापन होता है तो विस्थापन देखिए यह एक सदिश राशि है, इसको परिमाण की आवश्यकता भी होती है तथा दिशा की आवश्यकता भी होती है। अब जैसे समझिए कि कोई बिंदु ए है और ये कोई बिंदु बी है, ठीक, और कोई घूम करके चला गया यहाँ पे, ठीक, ऐसे घूम करके चला आया और पुनः आ गया यहाँ पे ऐसे करके, तो कहेगा कि इसके दूरी मान लीजिए कुछ मीटर है, 10 मीटर, इसकी 10 मीटर मान लीजिए, ठीक, और कहेगा इसका विस्थापन ज्ञात करने के लिए, तो विस्थापन जैसे जैसे गया था वैसे वैसे नहीं चलना, विस्थापन कहता नहीं हमको सीधे चलना है, इसको दिशा चाहिए। अरे सुन, जो दूरी होती है तो दूरी को दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, क्या केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। और जो विस्थापन होता है इसको क्या होती है, दिशा की आवश्यकता पड़ती है। अब कोई गतिशील वस्तु जिधर जैसे मन तैसे घूम करके चलेगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे विस्थापन कहता है कि हमको केवल क्या चाहिए, सीधा मार्ग चाहिए। अब देखते हैं ना, अब देखिए जो हवाई यात्रा होती है वो क्या होती है, विस्थापन की नियम का पालन करती है। अब मान लीजिए ट्रेन से सफ़र करते हैं तो ट्रेन हमको यहाँ से यहाँ तक लाने में इधर इधर घुमा कर क्या होता है, ज़्यादा समय लगता है यहाँ तक आने के लिए। मान लीजिए ट्रेन से चलेंगे, किसी वाहन से चलेंगे तो हमको दूरी तय करना पड़ता है। और जो हवाई यात्रा होती है क्या होती है, विस्थापन खोजती है। और मान लीजिए मुंबई है और ये कोई दिल्ली है और हमको यहाँ से यहाँ तक आना है, तो रेलवे मार्ग से पकड़ेंगे तो क्या करेगा, पूरा घुमा करके आएगा। लेकिन हवाई यात्रा करेंगे तो सीधा क्या करेगा, सीधा लेकर के चला आएगा। वो किस नियम का पालन करता है, वो विस्थापन का पालन करता है। और विस्थापन के नियम का पालन करेगा तो हमेशा क्या होता है, समय बहुत कम बचता है। आ सुनने, देखिए इसमें क्या बोले कि किसी भी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। देखिए किसी भी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु की बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक ना, अब देखिए यह एक सदिश राशि, सदिश राशि होती है क्योंकि इसमें परिणाम के साथ साथ
दिशा की भी आवश्यकता होती है, ठीक ना। अब देखिए इसका एक बात नोट करिएगा, विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। अब देखिए, अब धनात्मक कब होगा, मान लीजिए कोई बिंदु ए है और ए से चला गया बी तक, ठीक। अब ऐसे चलेगा, इसको 10 मीटर मानिए, तो यहाँ से यहाँ तक गया तो इसका मतलब कि दूरी माना जाएगा कौन सा, धनात्मक दूरी माना जाएगा। और ऋणात्मक कब होगा, मान लीजिए ये दूरी से यहाँ तक गया था लेकिन उसके पीछे तक चला, ऐसे पीछे जाएगा तो उसका ऋणात्मक माना जाएगा। इसकी दूरी क्या था, इसकी दूरी था कि मतलब कि यहाँ से यहाँ तक गया, तो अब इसके सामने से चली गई दूरी को माना जाएगा तो विस्थापन धनात्मक होगा। लेकिन उसके विपरीत दिशा पीछे चला जाए विस्थापन ज्ञात करने के लिए, तो विस्थापन को क्या मानेगा, हमेशा ऋणात्मक माना जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब जो जीरो होता है तो जीरो 3-4 कंडीशन इसका होता है कि जीरो करने के लिए विस्थापन जीरो कब होगा। देखिए, यदि कोई भी गतिशील वस्तु जिस बिंदु से चलना प्रारंभ करती है यदि वहीं पे आकर के रुक जाती है तो हमको बोलते हैं क्या, उसका विस्थापन जीरो होगा। अब देखिए क्यों होगा, क्योंकि विस्थापन का होता है उसका प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब मान लीजिए इसका प्रारंभिक बिंदु यही बिंदु था और यहाँ से घूम करके चल करके यहीं तक आके रुक जाए तो क्या हो जाएगा, उसका इसका बीच की दूरी कुछ बचेगा नहीं ना, तो उसको क्या माना जाएगा, उसको जीरो माना जाएगा, कौन सा, विस्थापन। देखिए एक कंडीशन में क्या था कि कोई भी गतिशील वस्तु एक बिंदु से चलना प्रारंभ करे और घूम के चाहे गतिशील होकर किसी कोई भी दूरी तय करके पुनः उसी बिंदु पर आकर के रुक जाए, उसको क्या बोला जाएगा, जीरो होगा विस्थापन उसका। अब देखिए एक और कंडीशन होता है कि कोई भी वस्तु यदि वृत्ताकार मार्ग पे गति करती है, मान लीजिए कोई वृत्ताकार मार्ग है, यहाँ से कोई मान लीजिए कि ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, ठीक ना, प्रारंभिक बिंदु ऐसे ऐसे गति करके, ठीक, और यहीं पे आकर के रुक जाती है तो उसका क्या होगा, विस्थापन जीरो होगा। देखिए ये नहीं कहता है कि उसका प्रारंभिक बिंदु से यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से घूमते 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 आकर के यहीं पे रुक गया, यदि इसी बिंदु पे रुकेगा तो उसका विस्थापन क्या होगा, जीरो होगा। इस कंडीशन में क्या होता है, जीरो होता है। क्या बोलेंगे, यदि कोई भी गतिशील वस्तु यदि किसी वृत्ताकार मार्ग पे गति करती है तो उसका विस्थापन क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। अब देखिए दूसरा शून्य कैसे होगा, यदि किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है, ठीक, और आकर के पुनः उसी स्थान पर फिर रुक जाए तो क्या हो जाएगा, जीरो कहलाया जाएगा, ठीक। अब देखिए मान ली किसी वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर फेंका गया, जिस बिंदु से फेंका गया और पुनः 10 मीटर की दूरी पर गया और पुनः वापस लौट करके उसी बिंदु पर आकर के रुक गया, तो वहाँ पर विस्थापन क्या होगा, वहीं पे हमारा विस्थापन हो जाएगा जीरो। यह विस्थापन का होता है कि यदि जहाँ से चलना प्रारंभ किया था यदि वहीं पे आकर के रुक जाए तो हमारा विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए इस कंडीशन में क्या जीरो होगा, मान लीजिए ये बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 मीटर, ठीक ना। अब कोई गतिशील वस्तु यहाँ ए बिंदु से चल के बी बिंदु तक गई तथा बी बिंदु से चल के सी बिंदु तक गई, तो अब इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी याद करें, दूरी की बात करें तो दूरी क्या कहता है, वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो 5 मीटर यहाँ पे चला है, 5 मीटर यहाँ पे, यानी कि दूरी कितना हो गया, 10 मीटर। लेकिन विस्थापन कहेगा कि विस्थापन कितना होगा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से यहीं पे आके रुकी है, ठीक ना, और यहाँ से चली थी, तो विस्थापन कहता है कि उसका प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो अतः इसका विस्थापन भी कितना होगा, 10 मीटर ही होगा। और सपोज करिए मान लीजिए ए से चला था बी तक गया, बी से कहाँ तक गया, सी तक गया, और वहीं से घूम घूम करके पुनः चला है ए बिंदु पर, ए से चल करके बी तक गया, बी से चल करके सी तक गया तथा सी से चल के बी तक, बी से कहाँ फिर ए तक चला गया। तो अब इसका कुल दूरी याद करें तो इसका कुल दूरी होगा, मतलब कि क्या कहते हैं, रास्ते की लंबाई 10 मीटर जाने में लगा और 10 मीटर आने में लगा, तो इसका टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। लेकिन विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन इसका हो जाएगा जीरो। क्यों, क्योंकि उसका प्रारंभिक बिंदु यही बिंदु था तथा अंतिम बिंदु कौन सा है, यही बिंदु है। तब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा जीरो, ठीक ना। लेकिन याद रखिएगा कि जो विस्थापन होता है धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है तथा शून्य भी होता है, लेकिन दूरी जो होता है क्या होता है, केवल धनात्मक होता है, ठीक ना। इसको आप लोग नोट करिए और चर्चा करते हैं अगले टॉपिक का। चलिए तो देखते हैं एक विस्थापन में न्यूमेरिकल देख लिया जाए, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी सीधी सड़क पर ए से बी बिंदु तक जाता है जिसकी दूरी 300 मीटर है और पुनः बिंदु बी से ए की
ओर चलकर 60 मीटर तक जाता है। जो बिंदु सी है, व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करें। देखिए पहले तो फिगर थोड़ा इसका बना लें, ठीक ना। देखिए कौन सा बिंदु ए से बिंदु बी तक, ए से बिंदु बी तक जाता है, जिसकी दूरी कितना है 300 मीटर, चला गया, ठीक। और पुनः बिंदु बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ यानी कि बी से इधर आएगा, कितना चलता है 60 मीटर चलता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे तो 60 मीटर क्या चल रहा है, पीछे आ रहा है 60 मीटर। जो बिंदु कौन सा है, इसको मानेंगे बिंदु हमारा सी है। तो अब व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करें। अब थोड़ा देखिए तो आंसर में लिखेंगे कुल दूरी बराबर, देखिए दूरी क्या कहता है, तो किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। मान लीजिए ए से चल करके बी तक गया तो कहाँ गया 300 मीटर गया, और पुनः 60 मीटर और चल रहा है, तो 300 + 60 करेंगे टोटल दूरी, ये नहीं होता है रास्ते की कुल लंबाई। ए से गया तो बी तक तो 300 मीटर चला, फिर बी से पीछे मुड़ा है कितना 60 मीटर। अब इन दोनों का करके जोड़ेंगे तो हमारा कुल दूरी निकल जाएगा, ठीक। कुल दूरी निकालेंगे 300 प्लस कितना है 60 मीटर, इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 मीटर, कितना होगा टोटल दूरी हमारा निकल गया। और देखिए विस्थापन, थोड़ा सा विस्थापन, ठीक। और देखिए विस्थापन क्या कहता है, इसका प्रारंभिक बिंदु हमारा ए था, है ना, और उसका अंतिम बिंदु कौन सा है सी है। अरे सुन रहे हैं, अब देखिए चल करके गया था 300 मीटर, पुनः पीछे आ गए 60 मीटर, तो क्या करेंगे इसकी दूरी याद करने के लिए इसमें से इसमें घटाएंगे तब नहीं ये वाला दूरी निकलेगा हमारा। अरे सुन रहे हैं, टोटल दूरी कितना था 300 मीटर, और पीछे कितना है 60 मीटर। अब कहेगा विस्थापन ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि बिंदु ये हमारा सी था, तो बी और सी के बीच की दूरी तो ज्ञात है, लेकिन ए और सी की दूरी ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे 300 में से 60 मीटर घटा देंगे तुम्हारा निकल जाएगा। देखिए विस्थापन के लिए क्या करेंगे 300 दूरी ले लेंगे पहले और निकालेंगे कितना 60 मीटर घटा देंगे हम, कितना हो जाएगा 240 ना, 240 मीटर हमारा क्या हो जाएगा विस्थापन। देखिए दूरी का भी मात्रक मीटर होता है और विस्थापन का मात्रक क्या होता है मीटर ही होता है। अब हमारा क्या होगा क्वेश्चन हो गया, इतना नोट करिए। चलिए तो देखते हैं दूरी तथा विस्थापन में अंतर, ठीक ना। देखिए पहला इसका अंतर क्या लिखेंगे, यह वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई होती है, ठीक ना। और इसमें क्या लिखेंगे, यह किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी होती है, ठीक ना। अब देखिए इसमें दूसरा लिखेंगे, यह हमेशा धनात्मक होती है, ठीक ना। और इसमें क्या लिखेंगे, विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है, ठीक ना। और देखिए इसका यह एक अदिश राशि होती है। इसका तीसरा में लिखेंगे, यह
सदिश राशि होती है, ठीक ना। देखिए और चौथा इसका दूरी किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसी वस्तु द्वारा तय की गई शून्य नहीं हो सकती है। अब इसकी बात करें, यह शून्य भी हो सकता है। इतना क्या है, हमारा अंतर काफ़ी है। देखिए पाला क्या लिखे हैं, पाला लिखे हैं कि चलिए एक मिनट के थोड़े यहाँ क्या लिखे हैं, यह शून्य भी हो सकता है, ठीक ना, हो सकता है। देखिए पहला इसका अंतर क्या है, पहला यह है कि यह वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई होती है, ठीक ना। और विस्थापन क्या है, विस्थापन कहता है किसी भी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु की बीच की दूरी को विस्थापन कहता है। और विस्थापन जो होता है मतलब दूरी जो होता है हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन जो विस्थापन होता है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, ठीक। और जो अगला होता है यह दूरी की सी राशि होती है, यह अदिश राशि होती है। और जो विस्थापन होता है कौन सी राशि, सदिश होती है। अब देखिए ये अदिश है तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें केवल परिमाण होगा, इसमें दिशा नहीं होगा। लेकिन यह विस्थापन सदिश है तो इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगा, उसे सदिश राशि बोलते हैं, ठीक ना। और देखिए और जो दूरी होता है तो किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा तय की रास्ते की लंबाई कभी भी दूरी जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन जो विस्थापन होता है क्या होता है, जीरो हो सकता है, ठीक। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो, ठीक ना। यदि आप लोग वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जरूर रहिएगा, ठीक ना। अब इसमें अगला टॉपिक तो दूरी हो गया, विस्थापन खत्म हो गया। अब इसके अगला मिलेगा हम लोग को चाल तथा वेग मिलेगा, ठीक ना। और उसमें गति के समीकरण की व्याख्या करेंगे तथा उसका नियमन कराया जाएगा, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।